हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग लिविंग वर्ल्ड करने वाले हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर। और यस, झारखंड बीएससी नर्सिंग, झारखंड पैरामेडिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप पूरा का पूरा सेशन देखें। आगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग का 1 मिनट लेना चाहूंगा। दैट की नीट 2024 कंप्लीट हो गया है। अब झारखंड बीएससी नर्सिंग और झारखंड पैरामेडिकल और झारखंड एएनएम जीएनएम ही इसके बाद होने वाला है झारखंड में। तो अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हो तो ये तीनों एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। एंड अगर आपको तीनों में से कोई एक में भी सिलेक्शन होता है ना, तो दैट्स रियली गुड। ठीक है, तो झारखंड बीएससी नर्सिंग का वेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग के पास टाइम जो है ना बहुत कम रह गया है। 40-50 डेज रह गए। ठीक है, तो यही 40-50 डेज के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो आप एक काम करो, दैट की फिजिक्स के लिए आप ना कोई एक जो भी आपका नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वो फॉलो कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी कर लेना। ठीक है, बेटर रहेगा। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रैक्शन करोगे, 2-3 चैनल वॉच करोगे, ठीक है, यूट्यूब पे, तो मत देखो यार। कोई एक चैनल को फॉलो करो जो भी आपको अच्छा सा गाइड करता हो, लगता हो दैट कि मैं गाइड करता हूँ अच्छे तरीके से, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी एक जगह फॉलो करना, 2-3 जगह फॉलो मत करना, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, और यस, अगर आप लेक्चर्स अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो वो प्रॉपर टाइम टेबल के साथ एंड प्रॉपर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए 11-12 दोनों का। इसका कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं है, ना ही कोई डिफरेंट नीट के जैसे रिड्यूस सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना ही ओल्ड सिलेबस ना ही न्यू सिलेबस फॉलो किया जाता है। ओल्ड सिलेबस को फॉलो करना है हम लोग को, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, और एज क्वेश्चन है ना, ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, सिंपल एनसीईआरटी लाइन। तो बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर लेना। एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ सिंपल से, ये वाला एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो करो। बट अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा बुक्स है लाइक एमटीजी, तो वो भी फॉलो कर लेना। ठीक है, बट सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा ना, तो बाद में रिग्रेट होगा दैट कि मैंने ये चैप्टर नहीं करा था और उससे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी आपको यूट्यूब टीचर आपको कोई बोल रहा हो दैट की रिड्यूस सिलेबस से आएगा, तो उसके बातों को ध्यान नहीं देना है। सिंपली से आपको जो है ना, आपको ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहता था। और यह सिलेबस कंप्लीट करते कराते हम लोग इस चैनल पे भी। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 199 का भी ऑफर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, 249 तक भी जा सकता है। तो 199 में ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ओके, उसमें क्या होगा, बेसिकली टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर वाइज यहाँ पर रिवीजन करते जाएंगे, उस तरीके से टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, तो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप टेस्ट के क्वेश्चन को भी रिवाइज करते हैं, तो झारखंड बीएससी नर्सिंग क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्ड। जो भी बोलना था मैंने आपको बता दिया। अभी सिंपली से हम लोग मूव करते हैं। पहला बेसिकली क्या है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है। लिविंग वर्ल्ड में जो भी हमारा लिविंग वर्ल्ड मतलब कि जो हमारे एनवायरमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स है, उसके बारे में पढ़ना है। एंड उससे क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे, देख सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सैंपल से हैं। एवरी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये मैंने नोट्स बनाया, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री देखने को मिलेगा सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ का डेफिनेशन देख लेते हैं ना। तो लाइफ का डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो, लाइफ लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस। तो ये रिवीजन सेशन की तरफ मतलब एज ए रिवीजन आप इस सेशन को देख सकते हो। ओके, सॉरी फॉर दैट। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग कोई पूछे ना, दैट की लिविंग बीइंग जो भी कोई भी मतलब हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग बीइंग है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो देखो, हाईली ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर होगा एंड कॉन्शियसनेस उसमें होगा, ग्रोथ होगा एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखना है अगर कोई भी पूछे दैट की लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, पहला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, which two of the which two of the below given point are known as a twin characteristic of growth। एंड ये बहुत ज्यादा रिवाइज क्वेश्चन है। ठीक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ का डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, इंक्रीज इन मास है पहला में, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एंड तीसरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो क्या इसका ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है। तो एवरीवन नोज दैट इंक्रीज इन मास, कोई भी हमारा इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स है, कोई भी बॉडी है, तो उसका इंक्रीज अगर मास में इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स मीन वो लिविंग है। ठीक है, ओके, या फिर ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट्स मीन रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो वो। ठीक है, तो वो हमारा है ना, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज exceptionally differentiated from non-living structure
ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, बेसिकली बोल रहा है नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। A living organism is expressly differentiated from a non-living structure on the basis of, ठीक है, मतलब कि किस बेसिस पे हम लोग नॉन लिविंग और लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर देख सकते हो रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा ग्रोथ एंड मूवमेंट, एंड तीसरा इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, एंड चौथा रिस्पॉन्सिवनेस। तो देखो रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में भी होती है, लाइक आप देखने आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में दैट की स्टोन जो होते हैं बहुत बड़े ओल्ड स्टोन जो होते हैं ना, उसके अंदर लेयर्स ग्रो होते हैं, दैट्स वाई वो उसका जो है ना रिप्रोडक्शन जो है ना नॉन लिविंग के भी होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग को रिप्रोडक्शन को नहीं कह सकते दैट की ये नॉन लिविंग से ये डिफरेंस है, ठीक है। ग्रोथ एंड मूवमेंट जो है ना ये हमारा ओनली लिविंग में देखा जाता है, ठीक है। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस नॉन लिविंग और लिविंग दोनों करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना दैट इज ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना काफी इजी था और एवरीवन नोज अबाउट दैट। आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, देख सकते हो यहाँ पर फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब कि करेक्ट नेम और कोई भी करेक्ट प्लेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, मतलब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड अगर इस तरीके से इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर है ब्लैंक का स्पेस है, एंड इज द ब्रांच ऑफ साइंस लिविंग विथ एन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी या फिर टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी जो होता है ना वो क्लासिफिकेशन का अदर नेम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस लिविंग विथ एन आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑलराइट। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा ये नोमेनक्लेचर क्या है। बेसिकली नोमेनक्लेचर एक पीवाईक्यू है, ठीक है। झारखंड बीएससी नर्सिंग और झारखंड पैरामेडिकल और झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर तीनों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का डेफिनेशन देख लो, providing a distinct and proper name to organism so that they can be easily differentiated from others, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का ना प्रॉपर हम लोग डिस्टिंक्ट, मतलब प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर नेम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन जो है ना कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन या बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम, ठीक है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली बोल रहा है बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम, ठीक है। तो होमोसेपियंस, पैंथेरा टिग्रिस, पाइशम सैटिवम या फिर मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेक्टली रिटेन या फिर बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम पूछ रहा है, ठीक है। बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम पूछ रहा है और ये बेसिकली आता किसमें, नोमेनक्लेचर के सेक्शन में, ठीक है। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं या फिर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, जिसमें प्लांट के नोमेनक्लेचर होते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, या फिर हम लोग कह सकते हैं नोमेनक्लेचर उसको किस उसमें ना बेसिकली एनिमल्स या फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी नेम आता है, ठीक है। तो बोल रहा करेक्टली रिटेन बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, पैंथेरा टिग्रिस, पाइशम सैटिवम एंड मैंगीफेरा इंडिका। बेसिकली मैंगीफेरा इंडिका जो है ना साइंटिफिक नेम है, ठीक है। पाइशम सैटिवम भी साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा टिग्रिस जो है ना ये हम लोग कह सकते हैं दैट इज हमारा ये जूलॉजिकल नेम है, ठीक है, टाइगर का या फिर हम लोग कह सकते हैं नोमेनक्लेचर है टाइगर का। तो होमोसेपियंस भी है ना, ये भी हमारा नहीं होगा। पैंथेरा टाइग्रिस इज अ राइट आंसर हियर, ठीक है। इस तरीके से नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बोलेगा फाउंड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो कौन था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर, तो मेंडल ने तो यहाँ पे करा नहीं था, ठीक है। डार्विन भी नहीं करा था एंड लमार्क भी नहीं करा था। लीनियस इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने फाइंड किया था, कार्लस लीनियस, याद रखना। और ये पीवाईक्यू है, ठीक है। तो इसी तरीके के इजी इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो क्या ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मेक श्योर कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। और अभी मूव करते हैं क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में कर रखा था, बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर आप पूछ देना तो बेसिकली क्या है,
कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसको हम लोग कोई अच्छा सा ग्रुप में, स्पेशल ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल है, कैट या डॉग को किस में रखे हम लोग, मैमल्स के, ठीक है। तो मैमल्स इज द क्लासिफिकेशन हियर एंड द कैट या डॉग इज ऑर्गेनिज्म हियर, ठीक है। उसी तरीके से व्हीट और राइस को हम लोग किस में रखेंगे, प्लांट में। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, सबको पता है। मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। नेमिंग प्लांट एंड एनिमल्स कंसिस्टिंग टू टर्म्स, ठीक है। प्लांट या एनिमल को अगर हम लोग टू टर्म्स में अगर नेम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देख सकते हो टू टर्म में क्या, किसमें रखेंगे, जीनस में रखेंगे एक तो, एंड दूसरा हमारा स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे। देख सकते हो पैंथेरा टाइग्रिस एंड राना टिग्राना, होमो सैपियंस, पाइसम सैटिवम, चार एग्जांपल है। चार एग्जांपल में हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि दो नेमिंग से बन रखा है, ठीक है, फिर दो टर्म से बन रखा है ये। तो दो टर्म से बन रखा है, तो पहला टर्म क्या है, जीनस है, एंड दूसरा टर्म क्या है, स्पीसीज है। तो पैंथेरा पहला टर्म्स हो गया जीनस, एंड दूसरा हमारा टाइग्रिस हो गया स्पीसीज। टाइग्रिस क्या हो गया, लिपर्ड हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया। तो ये हमारा स्पीसीज है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। ये स्पीसीज है, इसके अंदर तीनों हो गया। टिग्राना मतलब क्या होगा, मेढक हम लोग कह सकते हैं, ये हमारा फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है या फिर नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी इजीली है, इजी ऑब्जर्वेबल है, एंड सबको पता है, ठीक है। व्हाट इज टैक्सा एंड टैक्सोनॉमी, इस तरीके से क्वेश्चन आते नहीं है इस टॉपिक से यूजुअली, मैंने देखा हुआ है अभी 3-4 साल से इससे क्वेश्चन आ नहीं रखे, बट अगर 2024 में आया तो टैक्सा का डेफिनेशन देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टैक्सा, ठीक है। बेसिकली टैक्सा रिलेटेड किससे है, ठीक है, टैक्सा रिलेटेड है हमारा क्लासिफिकेशन से। एंड टैक्सोनॉमी देख लो, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, या फिर प्रिंसिपल और आइडेंटिफिकेशन, या फिर नॉमेनक्लेचर। किसी भी एनिमल का नॉमेनक्लेचर है ना, तो उसको हम लोग टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज स्पीसीज। अगर स्पीसीज से क्वेश्चन आया तो स्पीसीज का डेफिनेशन देख लो, ऑलरेडी हम लोगों ने नॉमिनेशन में पढ़ रखा है स्पीसीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होगा, एंड एबल टू ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ, ठीक है, मतलब कि वो आपस में ब्रीड भी कर सके या फिर रिप्रोड्यूस भी कर सके, प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। एंड एवरीवन नो दैट स्पीसीज में क्या आ गया, मान लो ह्यूमन का स्पीसीज में क्या आ गया, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में जितने भी ह्यूमन बीइंग है सारे इंक्लूडेड है, दैट इज स्पीसीज इज होमो सेपियंस, ठीक है। फिर राना टिग्राना में टोटल जितने भी मेढक है सारे आ गए। उसी तरीके से हम लोग स्पीसीज को काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज जीनस, अगर जीनस पूछे तो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेटेड एंड हैव फ्यूअर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज, ठीक है। तो जीनस जो है ना बेसिकली रिलेटेड है, ऑलरेडी हम लोग ने जीनस के बारे में पढ़ रखा था पिछले नोमेनक्लेचर में, ठीक है। व्हाट इज फैमिली, अगर फैमिली पूछ दे तो, ठीक है, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ जेनरा विथ स्टिल लार्ज नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। फैमिली का एग्जांपल यहाँ पर देख लो, ठीक है। सोलिनेसे फैमिली, फैमिली का नाम है, अपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो सोलिनेसे ही है, एंड पैंथेरा ही है, ठीक है। तो दिस इज द फैमिली। पैंथेरा टिग्रिस हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो पैंथेरा किसका फैमिली है, देखो, टाइगर और लिपर्ड का। उसी तरीके से सोलिनेसी के फैमिली में कौन आएगा, धतुरा, ठीक है। इसी तरीके से फैमिली है, और ऑर्डर भी है, ऑर्डर ऑर्डर को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे नहीं ऐड करा है। एनीवे ये था, और क्लास और फाइलम में आपको आगे बता देता हूँ, इसके अंदर सारे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। आप देख सकते हो ये ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जहाँ पर कॉमन नेम है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ उसका। कॉमन नेम है एंड बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, एंड फाइलम डिवीजन। जितने भी हम लोगों ने ऊपर में भी जस्ट करा वो सारे के सारे यहाँ पर आप इस सिंगल सीट से कर पाओगे। अगर क्वेश्चन आता भी है ना, तो इस सीट से अगर आए तो आप इजिली सॉल्व भी कर पाओगे। तो पहला देख सकते हो, मेन जो है ना कॉमन नेम है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस। जीनस क्या है, होमो। फैमिली क्या है, होमिडियाई। एंड ऑर्डर क्या है, प्राइमाटा। एंड क्लास क्या है, मैमेलिया। एंड फाइलम या डिवीजन क्या है, कॉर्डेटा, ठीक है। तो दिस इज द चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ठीक है। तो चार, एक दो तीन चार, हाँ, तो चार आपको अगर पूछ दिए ना तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे इसको। ये देख लो इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एंड फाइलम, डिवीजन, एंड देन किंगडम, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट ये छूट गया था, मैं यहाँ पे इसको करा देता हूँ। देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स अगर पूछे ना, तो प्रोसीजर्स एंड stored information that are useful in identification and classification of organism are called taxonomical aids, and this is related to
बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर एंड नोमेनक्लेचर आल्सो, ठीक है। हर्बेरियम, हर्बेरियम सबको पता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट आर यूजुअली हैव बीन ड्राइड एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आपने हर्बेरियम के बारे में हर्बेरियम का एक एनसीईआरटी डायग्राम भी देखा होगा जहां पर अलमारी में कुछ सीड्स रखे हुए हैं, ठीक है, जहां पर बोटेनिकल गार्डन के कुछ लेप्स को क्या कहता है, ड्राई किया जाता है एंड उसको सीट में प्रेस करके रखा जाता है, ठीक है, प्रिजर्व किया जाता है, तो दैट इज हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम में बेसिकली प्लांट्स के या फिर मतलब कह सकते हैं हम लोग दैट इज बोटेनिकल स्पीसीज को हम लोग स्टोर करते हैं। व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन? बोटेनिकल गार्डन अगर पूछ दे तो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स या कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन। एंड बोटेनिकल गार्डन जो लार्जेस्ट है ना इंडिया में, वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, हावड़ा में है, कोलकाता में, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1787 में, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। फिर म्यूजियम, स्टोरेज या प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, आर्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिक्विटीज, ठीक है। तो म्यूजियम सबको पता है, दैट इज वहां पर ओल्ड ओल्ड इक्विपमेंट्स को स्टोर किया जाता था जो भी हमारे पूर्वज यूज करते थे, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क क्या है, इंक्लोज्ड एरिया वेयर एनिमल्स आर कैप्ट इन इंक्लूसिव, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, बेसिकली कोई केज है, केज में बंद करके रख दिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। की क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, ओके। तो ये की हो गया। एंड यहाँ पर आप लोग के लिए एक छोटा सा टर्म्स है, मैंने दे रखा था यहाँ पर, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आप सारा के सारा आप सॉल्व करके रखोगे या फिर याद कर लोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, फिर तीसरा क्या है, व्हाट डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन आता है ना तो आप इजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तो देखो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का जो यहाँ पर पूछा है किस किस तरीके से हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करने वाले हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके को स्पीसीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर और क्लास, फिर फाइलम, ठीक है। तो यहाँ से अगर आए तो स्पीसीज से शुरू होगा, ठीक है। स्पीसीज के बाद हमारा क्या था, देख लो, स्पीसीज के बाद था जीनस या फैमिली या ऑर्डर, ठीक है। तो देखो जीनस इज हियर राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप ये पूरा कर दिया हो तो, ठीक है। और ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो टेस्ट होगा ना उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मेक श्योर आप उसको भी सॉल्व करोगे एंड याद करोगे। केमिस्ट्री के लिए हम लोग प्रॉपर टीचर एक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को टीच करेंगे, इवन मैं बायोलॉजी को यहाँ पर कवर कर दूंगा एंड दिस इज इनफ फॉर यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट डाउन करना कैसा लगा ये वीडियो एंड ये सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।